नहीं दोस्तों, आज आपको हम बताएंगे करेंसी और नोटबंदी में क्या अंतर है। करेंसी और नोटबंदी। करेंसी हम चिल्लड़ को बोलते हैं, जो टूटे हुए पैसे जैसे सिक्के 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जो करेंसी स्टील से बनाई जाती है उसको हम करेंसी बोलते हैं। इस करेंसी को बनाने के लिए लाइट काट दी फिर। आज आपको हम बता रहे थे करेंसी और नोटबंदी में क्या अंतर है। करेंसी में भी करेंसी 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया जो करेंसी के रूप में आते हैं, जो अधिकतर स्टील से बनाए जाते हैं। स्टील से बनाए जो सिक्के के यानी कॉइन्स के रूप में जिनको रखा जाता है, हम उनको करेंसी बोलते हैं। इस करेंसी का बनाने के लिए आपको पता है कौन आदेश देता है। करेंसी को बनाने के लिए हमारा वित्त मंत्रालय, जो वित्त मंत्रालय होता है, वह करेंसी बनाने के लिए आदेश देता है। यानी उसी के आदेश पर इस करेंसी को बनाया जाता है। मशीनों के द्वारा इसे बनाया जाता है। इसमें अधिकतर ज्यादातर स्टील का प्रयोग किया जाता है। स्टील से ही ये करेंसी बनाई जाती है। इसको कभी भी बंद किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय इसको कभी भी बंद कर सकता है। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी आदेश दे सकती है, उस करेंसी को बंद करा सकती है। इसका कोई टाइम नहीं होता, जब चाहे इसको गवर्नमेंट बंद कर सकती है। इसीलिए इसको करेंसी बोला जाता है। और नोट इसको और करेंसी में आपने देखा होगा कहीं पर भी महात्मा गांधी की फोटो नहीं होती है, ना ही इसमें आरबीआई की मोहर होती है। आरबीआई का इसमें कोई सिंबल नहीं होता, ना ही महात्मा गांधी का इसमें कोई सिंबल होता है। तो इसीलिए इसको कभी भी गवर्नमेंट एक्शन लेकर इस करेंसी को बंद करा सकती है। तो आपको पता लग गया होगा करेंसी क्या होता है। करेंसी को गवर्नमेंट कभी भी बंद करा सकती है। इसमें एक खासियत है, इसमें आरबीआई की मोहर नहीं होती है, ना ही महात्मा गांधी का इसमें कोई फोटो होता है। ये सिंपल होती है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से कोई भी सिंपलाइजेशन दे देती है, चाहे किसी का भी लोगो यहाँ पर छपवा देती है। इस समय देख रहे हैं आप 2022 से जो 5 रुपए का नोट है उसमें लिखा हुआ है आजादी का अमृत महोत्सव। यानी यहाँ पर जो लोगो लगा हुआ था पहले, वित्त मंत्रालय का जो लोगो 5 रुपए पर लगा हुआ था, वह हटाकर आप 2022 से अमृत महोत्सव का लोगो लगा दिया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव, मोदी जी ने ये आजादी का अमृत महोत्सव 2022 से लोगो 5 रुपए पर लगा दिया है और वित्त मंत्रालय की मोहर को यहाँ से हटा दिया है। तो आप कह सकते हैं कि इस पे गवर्नमेंट करेंसी पे कभी भी एक्शन ले सकती है, कभी भी इसका लोगो बदल सकती है, कभी भी इसका नोटबंदी कर सकती है। इसे और इसको जारी करने का अभिप्राय वित्त मंत्रालय को होता है। अब आपको बताते हैं नोटबंदी। नोट क्या है, नोटबंदी कैसे होती है। नोटबंदी का टाइम होता है। नोटबंदी बंद करने का अभिप्राय सेंट्रल गवर्नमेंट 10 साल से पहले नहीं ले सकती। इसका टाइम 10 साल का होता है। और नोटबंदी करने से पहले सभी सांसद, प्रतिनिधि सभी मिलकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी की एडवाइस से ही नोटबंदी की जाती है। और इसका समय भी 10 साल से पहले नोटबंदी हम नहीं कर सकता। कोई भी प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, 10 साल से पहले नोटबंदी का अभिप्राय नहीं दे सकता। आपने देखा हमारे जो मोदी जी ने उन्होंने नोटबंदी को अचानक बंद कर दिया। रात के 12 बजे ही उन्होंने नोटबंदी का घोषणा कर दिया था, जिससे जनता को लाइन में लगना पड़ गया। जनता परेशान हो गई और
लोगों के पास इतना नोट घरों में रखा था, वह नोट जमा नहीं हो पाया और उनको फेंकना पड़ गया। तो ऐसे अचानक नोटबंदी नहीं करना चाहिए। तो यहां पर क्वेश्चन भी बन जाता है कि यहां पर क्वेश्चन बन जाता है कि करेंसी को कौन जारी करता है। करेंसी को बनाने के लिए किस विभाग कौन जारी करता है। करेंसी करेंसी को कौन जारी करता है। आप देख रहे हैं कौन सा बन गया, करेंसी को कौन जारी करता है। नंबर 1 आएगा, इसमें आपको आंसर देना होगा। नंबर 1 पर वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय। नंबर 2 है गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय, मंत्रालय। नंबर 3 है प्रोडक्शन मंत्रालय, रक्षा इसको कहते हैं हिंदी रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। नंबर 3 4 है कृषि मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। यहां पर क्वेश्चन बन जाता है करेंसी को कौन जारी करता है। वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और कृषि मंत्रालय। तो आपको यहां पर आंसर क्या देना होगा, करेंसी को कौन कौन जारी करता है। तो करेंसी को जारी करने का अभिप्राय आंसर में आएगा नंबर 1 वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय करेंसी को जारी करता है। इसी के आदेश पर यह करेंसी को बनाया जाता है। अब आता है नोटबंदी। नोट क्या है, नोट को छापने का आदेश गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वह स्वयं आरबीआई को देती है। यानी आरबीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट आदेश देती है कि हमको 500 का नोट छपवाना है, 2000 का छपवाना है, 100 रुपए का छपवाना है, 50 रुपए का छपवाना है। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को आदेश देती है, तभी आरबीआई उस नोट को छापती है। उसके बदले में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को आरबीआई के लिए
गोल्डन देना पड़ता, सोना देना पड़ता है। वो सोना सेंट्रल गवर्नमेंट को आरबीआई के लिए देना पड़ता है। उसी हिसाब से हमारी जो आरबीआई आरबीआई एक फैक्ट्री है जो नोट छापने की एक उसमें मशीनें लगी रहती हैं और वह एक कंपनी के रूप में है। उसे जहां जहां से आदेश मिलता है वह वैसे ही नोटों की छपवाई करती है। जहां से जो भी हमारा देश उसके लिए आदेश देता है, सोना देकर पैसा रुपया छपवाता है, ऐसे अदर कंट्री भी आरबीआई से रुपया छपवा सकते हैं। तो इन सब की जानकारी हमारे लिए होना बहुत जरूरी है कि नोटबंदी के दौरान अचानक, नोटबंदी का आपको बताया मैंने, नोटबंदी जो होती है वह 10 साल में होती है और करेंसी को कभी भी गवर्नमेंट इस पर एक्शन ले सकती है, कभी भी इसको बंद किया जा सकता है। आपने देखा कांग्रेस का जब जमाना था तो करेंसी पहले 50 पैसे बंद हुए, 25 पैसे बंद हुए, इसके बाद 50 पैसे बंद हुए। यानी उन्होंने धीरे धीरे करेंसी को बंद किया जिससे जनता को दिक्कत नहीं आई, जनता आराम से काम करती रही, जनता के पास पैसे की किल्लत नहीं आई। उन्होंने धीरे धीरे करेंसी को बंद किया जिससे हमें काफी सपोर्ट रहा, जनता को काफी सपोर्ट रहा, जनता को लाइन लगने की जरूरत नहीं पड़ी। बीजेपी के आते ही 2022 से 2019 से आपने देखा जब से बीजेपी आई है उन्होंने अचानक नोटबंदी किया और रात के 12 बजे नोटबंदी किया जिससे जनता को लाइन में लगना पड़ गया। नोटबंदी करना आसान है पर जनता के की सिचुएशन को देखकर करना चाहिए। अचानक नोटबंदी करने से जनता का काफी रुपया विनाश हो गया, जनता को काफी रुपया फेंकना पड़ गया, नदियों में फेंकना पड़ा और इधर उधर फेंकना पड़ा क्योंकि काफी हमारे गरीब जो लोग थे उनका जिन बैंक में खाता नहीं था वह उस रुपया को बैंक में जमा नहीं कर पाए, उन्होंने नदियों में फेंक दिया, किसी ने जला दिया। तो ऐसी सिचुएशन आई थी। तो हमें अलर्ट रहना चाहिए। रुपया 500 का नोट हो, 1000 का नोट हो, 2000 का नोट है, उस नोट को खर्चे से अलावा जितना पैसा आपके पास है उस पैसे को आप बैंक में ही रखें, उस रुपया को आप बैंक में ही रखें क्योंकि नोटबंदी कभी भी आज के युग में प्रधानमंत्री कभी भी कर सकते हैं क्योंकि अब काफी सिचुएशन बदल चुकी है। आजकल के नेता जनता की तरफ ध्यान कम दे रहे हैं, वह अपनी तानाशाही में रहते हैं जिससे जनता को लाइन में लगना पड़ जाता है। तो हमें अपनी सिचुएशन को हर तरह से सोच समझकर कार्य करना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। हमें उतना ही पैसा घर में रखना चाहिए जितना हमारे लिए जरूरत है। बाकी सारा रुपया या पैसा जो भी करेंसी है या आपका रुपया है उसको बैंक में ही रखें। इससे आपको कभी भी अपने जीवन में पैसे की किल्लत ना उठाने पड़े। हमारे जब नोटबंदी हुई थी तो हमारी काफी जनता हॉस्पिटल में मरी थी, काफी लोग पैसे की किल्लत से मर गए थे, काफी लोगों ने फांसी लगा ली थी। तो इन सब चीजों की दिक्कत अब हमारे सामने दोबारा ना आए तो हमें अपना जितना भी रुपया है वो बैंक में ही जमा करना है। हमें जितना खर्चा चाहिए उतना ही रुपया बैंक से निकाल के लाए, फालतू जो आपके पास एडवांस है उसको आप बैंक में ही एडवांस रूप में जमा कर रखेंगे, उससे आपको जीवन में फायदा रहेगा। अगर अचानक नोटबंदी हो भी जाती है तो आपका रुपया सेफ रहेगा, बैंक आपको रुपया सेफ दे देगी। तो हमें इन सब चीजों को देखभाल कर कार्य करना है। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं कि नोट आपने नोट पे देखा होगा, नोटों पर हमारा जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर होता है, उसके साइन होते हैं और हर नोट पर जो क्या नाम महात्मा गांधी है उनका भी लोगो लगा रहता है क्योंकि ये पहले से सिंबलाइजेशन है, उसको कोई भी गवर्नमेंट हटा नहीं सकती। और करेंसी पर आरबीआई की मोहर नहीं होती है, ना ही उस पर महात्मा गांधी का सिंबलाइजेशन होता है। उसमें वित्त मंत्रालय अपने हिसाब से लोगो सिंबलाइजेशन करता है और नोट पर सिंबलाइजेशन पहले से अलाउड होता है, उस पर कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी राष्ट्रपति सिंबलाइजेशन को जल्दी नहीं हटा सकता, उस पर काफी पापड़ बेलने पड़ेंगे।
जो संविधान में लिखा उसी हिसाब से कार्य करना होगा। संविधान के अलावा कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कार्य करता है तो बस स्वयं उसका जिम्मेदार होगा। तो यहां पर क्वेश्चन बन जाता है कि नोट को छपवाने के लिए नोट कौन छापता है? नोट कौन नोट कौन छापता है? नंबर 1 आरबीआई, नंबर 2 एसबीआई, नंबर 3 यूनियन बैंक, नंबर 4 HDFC। इनमें से कौन सी बैंक जो रुपया छापती है? आपको पता होना चाहिए इसमें से कौन सी बैंक जो नोट छापती है। नोट कौन छापता है? कौन छापता है? आरबीआई, एसबीआई, यूनियन या एचडीएफसी? तो आपको यहां पता लगाना होगा नोट छापने का काम। आंसर, नोट छापने का काम आरबीआई करती है। RBI, इसको कहते हैं आरबीआई को रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही नोट छापती है। इसके अलावा कोई भी कंपनी नोट नहीं छापती है। जितना नोट छापा जाता है वह सब आरबीआई को ही ऑर्डर दिया जाता है। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह सब नोट छापने का ऑर्डर आरबीआई को ही देती है। तो आपके पास जो क्वेश्चन बन गए हैं, करेंसी को कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। और नोट कौन छापता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।